भविष्यनगर के छोटे से शहर में दिवाली हमेशा खुशी और उत्सव का समय होता था। हालांकि यह वर्ष अलग था। रोशनी का त्योहार नजदीक आते ही शहर में रहस्यमयी कोहरा छा गया और हवा में सन्नाटा छा गया। शहरवासियों ने इन अजीब घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया। दिवाली की रात, जब शहर असंख्य रंगीन रोशनी से जगमगा रहा था, मीरा नाम की एक युवा लड़की ने शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त हवेली में टिमटिमाती रोशनी देखी। अपने माता पिता की चेतावनियों के बावजूद जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने जांच करने का फैसला किया। जैसे ही मीरा हवेली में दाखिल हुई, उसे तापमान में अचानक गिरावट महसूस हुई। सावधानी से उसने टिमटिमाती रोशनी का अनुसरण किया, जो उसे प्राचीन कलाकृतियों और एक पुराने दिए से सजे एक कमरे में ले गई, जो इतने वर्षों के बाद भी जल रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक भूतिया आकृति उभर आई। यह अनाया नाम की महिला की आत्मा थी, जो बहुत पहले हवेली में रहती थी। अनाया ने खुलासा किया कि उसे तब तक पृथ्वी पर भटकने का शाप दिया गया था, जब तक कि उसकी लंबे समय से खोई हुई पारिवारिक विरासत, एक पवित्र दिवाली दिया, फिर से नहीं जलती। सहानुभूतिपूर्ण और बहादुर मीरा ने अनाया की मदद करने की कसम खाई। आत्मा के मार्गदर्शन से मीरा विरासत खोजने की खोज में निकल पड़ी। उनकी यात्रा उन्हें अंधेरे जंगलों और भूले हुए मंदिरों से होकर ले गई। रास्ते में उनका सामना शरारती आत्माओं और पेचीदा पहेलियों से हुआ। मीरा के दृढ़ संकल्प और अनाया की बुद्धिमत्ता ने उनका मार्गदर्शन किया और कई दिनों की खोज के बाद उन्हें प्राचीन आत्माओं द्वारा संरक्षित एक गुफा के भीतर छिपी हुई विरासत मिली। हवेली लौटकर मीरा ने पवित्र दिवाली दिया जलाया। जैसे ही उसकी चमक फैली, अनाया पर लगा श्राप हट गया। भविष्यनगर शहर अब भूतहा नहीं रहा और रहस्यमयी कोहरा छंट गया, जिससे रात में साफ तारों से भरा आकाश दिखाई देने लगा। शहरवासियों ने न केवल रोशनी का त्योहार मनाया, बल्कि मीरा की बहादुरी और दयालुता का भी जश्न मनाया, जिन्होंने न केवल शहर में बल्कि एक खोई हुई आत्मा में भी रोशनी लाई, जिससे साबित हुआ कि दिवाली का असली सार सिर्फ बाहरी रोशनी में नहीं, बल्कि अंदर भी है। करुणा और साहस की आंतरिक रोशनी।